मैं बिना वस्त्र धारण किए ही आप सबका आतिथ्य करूंगी। अनुसुईया के ये वचन सुनकर तीनों देव उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं और तभी अनुसुईया ईश्वर का स्मरण करते हुए कहती है, हे भगवान, अगर मैंने मन, वचन और कर्म से पतिव्रत का पालन किया हो तो तत्क्षण तीनों देव 6 मास के बालकों में परिवर्तित हो जाए। अनुसुईया जैसे ही ये कहती है, उसी क्षण त्रिदेव 6 मास के बालकों में बदल जाते हैं और भूख प्यास से बिलबिलाने लगते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश बने देवी अनुसुईया के बालक। ये कहानी है संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी सती अनुसुईया की। अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी और अत्रि मुनि की पत्नी थी। अनुसुईया की पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से गुजरने वाले देवों को भी इसके प्रताप का अनुभव होता था। एक बार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती अनुसुईया के सतीत्व के इसी तेज को लेकर आपस में चर्चा कर रही होती हैं। ऐसा कितनी बड़ी पतिव्रता है ये अनुसुईया। सुना है इसके सतीत्व का तेज तो स्वर्ग में भी अनुभव किया जाने लगा है। सुना तो मैंने भी है, पर मैं मान नहीं सकती। तुमने सही कहा बहन सरस्वती, हम तीनों का पतिव्रत्य तो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर इस अनुसुईया की पति भक्ति हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। तीनों देवियां आपस में ये चर्चा कर ही रही होती हैं कि तभी देवर्षि नारद वहां आ जाते हैं। नारद ने उनकी बातें सुन ली थी और इसीलिए वो हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, अनुसुईया की पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज तो तीनों लोकों में चमकने लगा है माते। उनके समान पतिव्रता स्त्री शायद ही संसार में कोई अन्य हो। तो तुमने हम तीनों की बातें सुन ली देवर्षि नारद, और अब हमारा हृदय जलाने के लिए ऐसा कह रहे हो। नारायण नारायण, क्षमा करें माते, आप तीनों देवियां पतिव्रता हैं, ये सत्य है, किंतु समस्त पतिव्रता नारियों में महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। नारद के मुख से अनुसुईया के पतिव्रता होने का ऐसा गुणगान सुन तीनों देवियों को उससे ईर्ष्या होने लगती है और वे आपस में बातें करती हुई कहती हैं, अनुसुईया का स्थान हम तीनों से ऊंचा, ये तो कदापि नहीं हो सकता। अब तो हमें उनके पतिव्रत्य की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी, और देखना इस परीक्षा में अनुसुईया कभी नहीं खरी उतरने वाली। वो हम सबके उपहास का पात्र बनकर रह जाएगी। ये कहकर तीनों देवियां अनुसुईया का उपहास करते हुए खूब हंसती हैं और फिर उसके पतिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों अर्थात त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बाध्य करती हैं। ये कैसी हठ है, हमें देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हमारी पत्नी महालक्ष्मी तो हट करके बैठी है कि जब तक हम अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा ना ले हमारे समक्ष ना आए। लगता है अब हमें अत्रि मुनि के आश्रम में जाना ही होगा, पर हम अपने इस रूप में वहां कैसे जा सकते हैं महादेव? हम वहां अपने इस रूप में नहीं जाएंगे ब्रह्मदेव, हम वहां साधु जनों के वेश में जाएंगे। ये कहकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अगले ही क्षण अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और साधुओं का वेश धारण कर आश्रम के द्वार पर खड़े होकर आवाज देते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उस समय अत्रि मुनि आश्रम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए अनुसुईया साधु रूप में द्वार पर खड़े तीनों देवों का सादर अभिनंदन करती है। हे साधुजनों, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं, हमें भोजन की इच्छा है, कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। तो आप अंदर आइए और अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। ये कहकर अनुसुईया तीनों को सादर कुटिया के अंदर ले आती हैं और फिर उनके समक्ष भोजन परोसते हुए विनय पूर्वक आग्रह करती हैं, हे आदरणीय साधुजन, भोजन और जल आपके समक्ष उपस्थित है, अतः शांत भाव से ग्रहण कीजिए। किंतु अनुसुईया के ये आग्रह करने पर भी तीनों देव भोजन और जल की तरफ देखते तक नहीं। उनका ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर अनुसुईया कहती है, क्या मुझसे कोई भूल हुई है साधुजनों? आप भोजन और जल ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? अनुसुईया की ये बात सुनकर तीनों देव कहते हैं, हम उसी स्त्री के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं जो वस्त्रों के बिना हमें भोजन परोसती है।
अर्थात निवस्त्र होकर हमें भोजन परोसती है। यदि आप हमें सच में ही भोजन कराना चाहती हैं तो हमारी इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कीजिए, वरना हम बिना भोजन किए ही लौट जाएंगे। उनकी ऐसी विचित्र शर्त सुनकर अनुसुईया को उन पर संदेह होता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, कोई साधु संत तो ऐसी मांग कदापि नहीं कर सकता। हो सकता है ये तीनों साधु के वेश में कोई और जन हो, इसीलिए मुझे इस सत्य को अवश्य परख लेना चाहिए। यही सोचकर अनुसुईया अपनी दिव्य दृष्टि से सत्यता जानने की कोशिश करती है और उसे उन तीनों साधुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो ये त्रिदेव हैं जो मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने आए हैं। मैं इनके समक्ष अपने सतीत्व की परीक्षा अवश्य दूंगी। यही सोचकर अनुसुईया उन तीनों साधुओं से कहती है, आप क्रुद्ध होकर बिना आतिथ्य स्वीकार किए वापस लौटने की बात न करें। हे साधुजन, मैं बिना वस्त्र धारण किए ही आप सबका आतिथ्य करूंगी। अनुसुईया के ये वचन सुनकर तीनों देव उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं और तभी अनुसुईया ईश्वर का स्मरण करते हुए कहती है, हे भगवान, अगर मैंने मन, वचन और कर्म से पतिव्रत का पालन किया हो तो तत्क्षण तीनों देव 6 मास के बालकों में परिवर्तित हो जाए। अनुसुईया जैसे ही ये कहती है उसी क्षण त्रिदेव 6 मास के बालकों में बदल जाते हैं और भूख प्यास से बिलबिलाने लगते हैं। मैं जानती हूँ तुम सबको बहुत भूख लगी है, ठहरो, मैं अभी तुम सबको भोजन करा देती हूँ। ये कहकर अनुसुईया बारी बारी से तीनों बालकों को अपनी छाती से लगाकर दुग्धपान कराती है और फिर उन्हें एक पालने में सुला देती है। मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने के बहाने आप त्रिदेव ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस बहाने मुझे आप तीनों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों देवों का शिशु रूप में अनुसुईया द्वारा लाड लड़ाते देख नारद के हर्ष का पार नहीं रहता। वो अनुसुईया के सतीत्व का गुणगान करते हुए कहते हैं, धन्य है माता अनुसुईया, जिनके सतीत्व और पति भक्ति की शक्ति ने त्रिदेव को नन्हे नन्हे बालक बनने पर विवश कर दिया। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के वापस न लौटने पर उनकी पत्नियों देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती को उनकी चिंता सताने लगती है। अब तक तो हमारे पतियों को अत्रि मुनि के आश्रम से वापस लौट आना चाहिए था। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ विचित्र घटना तो नहीं घट गई। देवी पार्वती ये कही रही होती है कि तभी नारद वहां आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अब तो आप तीनों को स्वयं चित्रकूट पधारना होगा माते। वो क्यों देवर्षि नारद? क्योंकि देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को नन्हे नन्हे बालक जो बना दिया है, अब तो वे तीनों बाल रूप में अत्रि मुनि के आश्रम में देवी अनुसुईया की गोद में खेल रहे हैं। ये कहकर नारद उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और अगले ही क्षण अत्रि मुनि के आश्रम के आसपास एक बैल घूमता नजर आता है। इसके साथ ही आसमान में एक गरुड़ और चोंच में कमल दबाए एक हंस उड़ता दिखाई देता है। इसके कुछ देर बाद ही तीनों देवियां विवश होकर अनुसुईया के समक्ष प्रकट होती हैं। आप तीनों देवियां कौन हैं? हम तीनों आपकी बहुएं हैं। मैं सरस्वती, ये लक्ष्मी और ये पार्वती है। हे देवी, हमने आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने की भूल की। इस भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पतियों को हमें लौटा दीजिए। ये सुनकर अनुसुईया मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप तीनों के पति वहां पालने में सो रहे हैं, अतः जाओ और अपने अपने पतियों को उठा लो। अनुसुईया के ये कहने पर जैसे ही तीनों देवियां पालने की तरफ बढ़ती हैं, एकाएक उनके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वे तीनों अपने पतियों को पहचान ही नहीं पाती। तीनों शिशु एक समान दिखाई दे रहे थे। उन्हें असमंजस में देख अनुसुईया पुनः मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, क्या हुआ देवियों, जाओ और अपने अपने पतियों को उठा लो। रुक क्यों गई? हे देवी, आप हमें हमारे पति अलग अलग लौटाने की कृपा कीजिए। उनके द्वारा ये विनती करने पर अनुसुईया अपने पतिव्रत शक्ति से अपने इष्ट देव का स्मरण कर तीनों बालकों पर जल छिड़कती हैं और वे पुनः देव रूप को प्राप्त हो जाते हैं। अनुसुईया त्रिदेव सहित तीनों देवियों महालक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती की पूजा स्तुति करती हैं। तब त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुसुईया से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। उनके मुख से ये वचन सुनकर अनुसुईया कहती हैं, हे त्रिदेव, मैंने आपकी माता बनकर आपको अपना दूध पिलाया है, अतः मेरी इच्छा है कि आप तीनों मेरे गर्भ से जन्म ले और मैं आपकी माता कहलाऊं।
तथास्तु, ऐसा ही होगा। अनुसुईया को ये वरदान देकर त्रिदेव अपनी पत्नियों सहित वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और कालांतर में त्रिदेव सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा नाम से अनुसुईया के गर्भ से उसके 3 पुत्रों के रूप में जन्म लेते हैं। अनुसुईया पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं